एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर लेकर आई हूं मैं क्लास 11th की अकाउंट्स के अंदर आने वाला चैप्टर एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहां पर मैं टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशंस बता रही हूं। अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा चुकी हूं टीएस ग्रेवाल की बुक से। न्यू एडिशन की बुक है, यदि नहीं देखी है तो क्लास 11th अकाउंट्स की प्लेलिस्ट में चले जाना। चैप्टर 1 से लेके ये लास्ट चैप्टर तक के सभी वीडियोज वहां पर अवेलेबल हैं, कॉन्सेप्ट भी मैंने बताए हैं, तो वहां से आप आसानी से देख लेना। यदि वीडियोस देखकर पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। तो देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। इसमें भी वही सारी चीजें हैं जो अभी हमने देखी थी। कहां तक पहुंचे थे हम? 5th तक पहुंच गए थे। अब आज हमें 6 क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा। प्रिपरेशन ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024, बैलेंस शीट एज एट दैट डेट from following balance taken from the books of Vijay on 31st March 2024 after giving effect to following adjustment। तो देखिए अभी तक जो आप क्वेश्चन करते आए हैं उसमें एडजस्टमेंट बाद में दिए होते थे, यहाँ पहले दिए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता पहले दिए हों या बाद में दिए हों। क्या क्या एडजस्टमेंट है? स्टॉक की वैल्यू दी है, क्या दिए हैं? 1800 के फर्दर बैड डेब्ट्स दिए हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया है 5%, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%, प्रोवाइड 7000 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है, जो आउटस्टैंडिंग है ऐड होगा। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं किस चीज के साथ। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं P&L एंड ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ठीक है, क्या है? ट्रेडिंग एंड, अरे ये क्या हो रहा है? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ठीक है ना। अब इन द बुक्स ऑफ विजय एज एट 31st March 2024, ये सब तो आपको आता ही है लिखना, बस वही लिखना है। अब यहां पर particulars amount, particulars amount, डेबिट एंड क्रेडिट। यहां तक क्लियर है? ये सारी चीजें वही हैं जो अभी हम करते आए हैं। अब मैं बुक उठा लेती हूं, ठीक है ना, क्योंकि बुक से करना ज्यादा अच्छा है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? 1,62,000। ये क्लियर है। उसके बाद क्या है? परचेज। देखो कहां पर दी है परचेज? 4,70,000 टू परचेज 4,70,000। लेकिन उससे पहले देख लो कुछ रिटर्न तो नहीं है? नहीं है। 4,70,000। इसके बाद क्या दिया है? वेजेस। टू वेजेस कितना दिया हुआ है? 72,000। क्लियर है यहां तक? चलिए यहां तक क्लियर है। अब यहां पर आ जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है एडजस्टमेंट में? 2,30,000। और बाय सेल, पहले सेल लिखना फिर क्लोजिंग स्टॉक लिखना, ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया। सेल कितना दिया है? सेल दिया है 653,600। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है या ग्रॉस लॉस आ रहा है। तो चलिए माइनस और प्लस करके देखो। पहले तो हम क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। 2,30,000 प्लस 653,600, तो यहाँ पर आ जाएगा 883600। अब इनको प्लस कर लेंगे। 162,000 प्लस 4,70,000 प्लस 72,000 माइनस करो 883600 से, तो यहाँ पर आएगा 179600। एक बार मैं मैच कर लेती हूँ। हाँ सही है, 179600 टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर?
यहाँ तक ठीक है? 883600। अब आगे जाएंगे, इसी को आगे बढ़ा लेंगे। अब क्या करेंगे, बाय, यहां पर ले आएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 179600। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं क्या क्या दिया है P&L अकाउंट में आने वाला। तो सबसे पहले तो लाइन से देखते जाते हैं इंश्योरेंस। ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस के लिए कुछ दिया है। इंश्योरेंस का जो अमाउंट दिया है वो कितना दिया हुआ है, इंश्योरेंस का अमाउंट दिया है टू इंश्योरेंस 13150। ठीक है, इंश्योरेंस लिख दिया। इसके बाद क्या लिखना है, देखो कमीशन है तो कमीशन क्रेडिट का लिखा हुआ है, तो मतलब कमीशन रिसीव है, तो बाय कमीशन कितना है 13,200। उसके बाद क्या है, कार एक्सपेंसेस, टू कार एक्सपेंसेस कितने दिए हैं 18,000। उसके बाद क्या है, चैरिटी, टू चैरिटी कितना है 1050। ठीक है, अब एडजस्टमेंट पहले हम क्या करेंगे, पहले जो ये अपना ट्रायल बैलेंस दिया है इसके वाले लिख लेते हैं। ठीक है ना, फिर हम एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे। देखो एक बैड डेब्ट्स भी रह गया, लेकिन हम अब लिखेंगे बैड डेब्ट्स, क्योंकि अब हम उसका एडजस्टमेंट भी करेंगे 5500। ठीक है, अंदर क्यों लिखा, क्योंकि एडजस्टमेंट है। रिटर्न ऑफ फर्दर बैड डेब्ट्स प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स कितने दिए हैं 1800, ये ऐड हो जाएंगे यहाँ। इसके बाद प्रोविजन फॉर डीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आपको आता है ना, मैंने बताया भी था। देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि डेटर्स कितने दिए हैं। डेटर्स दिए हैं 62,800, ये डेटर्स दिए हैं। ये वाले जो हैं, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हैं उनका कुछ नहीं करना है, लेकिन जो ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए हैं 1800, इसे माइनस करेंगे तो कितना 62800 माइनस 1800, तो यहाँ पर आ जाएगा 61,000। ठीक है, आप चाहें अच्छे से इसे नीचे वर्किंग नोट में भी बता सकते हैं। और कितना अमाउंट लिखा है आपका 5%, कितना लिखा है 5%, तो बस इस पे आप 5% निकालो तो 3050 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर बुक में एक चीज और दी हुई है, क्रेडिट साइड प्रोविजन फॉर डीडी। तो यहाँ पर ये जो क्रेडिट साइड दिया हुआ है, तो या तो मैं इसे इस साइड लिख लूंगी और नहीं तो मैं इसी साइड लिखकर इसे माइनस कर दूंगी, लेस प्रोविजन फॉर डीडी। ठीक है, कितना 9000। तो चलो अब हम इसको देखते हैं। पहले तो हम प्लस करेंगे और फिर माइनस करेंगे। तो चलिए पहले प्लस करते हैं, 5500 प्लस 1800 प्लस 3050 इज इक्वल टू, फिर जो भी आएगा माइनस 9000 से उससे कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा बाहर 1350। क्लियर। अब अगला क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर हमारे क्या रहे हैं, बैड डेब्ट्स हो गए हैं अच्छे से। उसके बाद हमारी चैरिटी हो गई है, कार एक्सपेंसेस हो गए हैं, इंश्योरेंस हो गया है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना दिया है 10% दिया है डेप्रिसिएशन मशीनरी पे। मशीनरी कितनी दी है 93400 और उसका 10% मतलब 9340। फिर यहाँ पर एक चीज़ आएगी, क्या आएगी, जनरल एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस 47400। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आएगा 7000। क्लियर। और हम ध्यान से देख लेते हैं कुछ रहा तो नहीं है, नहीं, ठीक है ना। चलो अब हम क्रेडिट साइड जाएंगे। क्या होगा हमारा क्रेडिट साइड, बाय, पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट तो ले ही आए थे, ग्रॉस प्रॉफिट लेके आए थे ना हम, कितना 179600। एंड बाय एक और चीज दी हुई है यहां पर, कमीशन कितना
कमीशन दिया हुआ है 13,1200। ठीक है, अब मुझे इसे प्लस करना है। चलो प्लस करो। 179600 प्लस 13,200, तो मैंने यहाँ लिखा 192800। ठीक है, अब मैं इसे प्लस करूँगी। ठीक है, चलिए 13150 प्लस 18,000 प्लस 1050 प्लस 1350 प्लस 9340 प्लस 47400 प्लस 7000। क्लियर हो रहा है? इसको जब हम देखेंगे और माइनस करेंगे 192800 से, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट 95510। ठीक है, कितना आ जाएगा? 95510, 192800। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आ जाएंगे हम बैलेंस शीट की तरफ। ठीक है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में यहां पर लिखो लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। क्लियर? चलो अब यहां पर लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल। कितनी दी है ओपनिंग कैपिटल? देखो 2,45,000, 2,45,000। इसमें प्लस नेट प्रॉफिट कर देंगे। अभी हमारा निकला 95510 एंड लेस ड्राइंग कर देंगे। क्या लेस करेंगे? ड्राइंग को लेस करेंगे। तो ड्राइंग कितनी दी है? 20,000। फिर हम पूरा कैलकुलेशन करके बाहर लिखेंगे, वो मैं अभी करती हूँ। फिर हम आ जाएंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 63,500। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है? इस साइड देखते हैं। इसके बाद दिया हुआ है हमारा बैंक ओडी 33,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन था हमारा। क्या था? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन था ना, तो पहले उसके साथ लोन भी था। तो लोन कितना दिया हुआ है? ध्यान से देखो, 78,800 माइनस लोन। इंटरेस्ट कितना? इंटरेस्ट था 7,000। ठीक है, तो जब हम इंटरेस्ट इसमें ऐड करेंगे, सॉरी माइनस नहीं करेंगे, ऐड करेंगे, तो जब हम इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 7,88,00 में जब हम 7,000 प्लस करेंगे तो 8,5,800 आएगा। यहाँ पर 2,45,000 प्लस 9,5510 प्लस 20,000, प्लस नहीं माइनस होना था, ये माइनस। एक बार और करते, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 2,45,000 प्लस 9,5510, 9,5510 ही है ना? हाँ, माइनस 20,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 3,20,510। क्लियर? देखो ये लोग अमाउंट इतने बड़े बड़े दे देते हैं कि प्लस माइनस करने में हमें कंफ्यूजन होता है, तो हमें वो चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए अब आगे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आएगी, क्या दिया हुआ है? लाइन से देखो, बिल्डिंग। बिल्डिंग पे कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं था, तो डायरेक्ट आ जाएगा। बिल्डिंग कितना दिया हुआ है? 1,10,000। उसके बाद दी हुई है मशीनरी। मशीनरी पे डेप्रिसिएशन था 93,400 में से 9340 माइनस करना है। तो चलो करो, 93,400 में से 9340, 84060। क्लियर? उसके बाद क्या था? मशीनरी के बाद हमारे पास इस साइड है कैश। कैश दिया है, कैश बहुत कम है, कैश है 800। फिर क्लोजिंग स्टॉक 2,30,000।
फिर क्या दिया है यहाँ पर डेटर्स, तो देखो ध्यान से देखो डेटर का कैलकुलेशन, ठीक है, डेटर का कैलकुलेशन देखना। सबसे पहले डेटर्स दिए कितने हुए हैं 62,800 के, इसमें से मुझे अंदर वाला माइनस नहीं करना है, बाहर वाला माइनस करना है। वो प्रोविजन फॉर डीडी, ठीक है, कितना निकला था मेरा प्रोविजन फॉर डीडी जो मैंने कैलकुलेट करके ऊपर लिखा था, तो मेरा प्रोविजन फॉर डीडी था 3050, तो इन दोनों को ही मुझे माइनस करना है। तो चलो 62800 माइनस 1800 माइनस 3050, तो यहाँ पर आ गया 57950। इसके बाद यहाँ पर आएगी मोटर कार, क्या आएगा मोटर कार कितनी 20,000 की। चलिए अब दोनों तरफ का टोटल करते हैं, ठीक है, पहले इस तरफ का टोटल करते हैं। 1,10,000 प्लस 84060 प्लस 800 प्लस 2,30,000 प्लस 57950 प्लस 20,000, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 502810, ठीक है। अब यहाँ का करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है एक बार इसको करके देखती हूँ। 2,45,000 प्लस 95510 माइनस 20,000, 320510 है, ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लो। 320510, ठीक है, प्लस 63,500 प्लस 33,000 प्लस 85,800, तो हमारा दोनों तरफ का टोटल मैच हो गया, ठीक है। तो आपको बस इसी तरह से क्वेश्चंस करने हैं। तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। फॉलोइंग आर द बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ नरेन ऑन 31 मार्च 2024। एडिशनल देखो ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है और पूरा ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, तो बस आपको इसी को ध्यान में रखना है और करना है। तो चलिए बनाते हैं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नरेन 31 मार्च 2024, ठीक है। चलिए मेरे साथ करते जाइए। क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया है, बुक है तो बुक उठा लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन का और मेरे साथ आप सॉल्यूशन करते जाना। क्लियर? तो चलो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। कितना है ओपनिंग स्टॉक 2,20,000। उसके बाद परचेज टू परचेज कितना है परचेज में 11 लाख। उसके बाद क्या है परचेज रिटर्न भी दिया है शायद, देखो ध्यान से देखना, हाँ कुछ छोड़ना नहीं है। सेल्स रिटर्न दिया है, परचेज दिया है, तो परचेज रिटर्न भी दिया होगा। नहीं दिया है क्या? नहीं, परचेज रिटर्न नहीं दिया है बच्चों, तो हमें परचेज को बाहर ही लिख देना है 1,10,000, ठीक है। 11 लाख है बच्चों वो पूरा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है कैरेज ऑन परचेज, कितना दिया हुआ है 18,000, ठीक है। ध्यान से और देखो क्या दिया है जो हमें ट्रेडिंग में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ सेल्स, बाय सेल्स कितना दिया है 15 लाख। इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करना है, कितना दिया है 20,000, तो 14,80,000 बाहर आ गया बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक का नीचे क्या लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2024 2,06,000 और मार्केट वैल्यू है 2,05,000। तो हमें यहाँ पर जो कॉस्ट है उसे ही लिखना है, तो 2,00,60
0। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो चलो अब क्या करेंगे अब हम देखते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है या ग्रॉस लॉस आ रहा है। तो चलिए कैलकुलेटर उठाइए। 148,000, ठीक है ना, प्लस 200,600, ठीक है, बहुत सारे ज़ीरो हैं, ध्यान रखना। 168,0600, ये इनको प्लस करके आया। अब हम माइनस करेंगे 2,20,000 माइनस 11 लाख, ठीक है, माइनस 18,000, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 342,600 टू ग्रॉस प्रॉफिट 342,600, ठीक है, 168,0600। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अब हम नीचे आ जाते हैं किसमें, P&L अकाउंट में। इसी को आगे बढ़ा लेंगे हम। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा बैलेंस है ऊपर का ग्रॉस प्रॉफिट का, वो पहले नीचे लाएंगे। कितना था, 342,600, ठीक है। इसके बाद हम बुक उठा लेंगे और क्योंकि देखेंगे आगे का। तो देखो बच्चों, यहाँ पर कमीशन दिया है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ध्यान से लाइन से देखते हुए लिखते जाओ, ठीक है। कमीशन लिखा है डेबिट का 22,000 टू कमीशन 22,000, क्लियर। इसके बाद यहाँ पर इंश्योरेंस लिखा है 20,000 का, और नीचे भी लिखा हुआ है इंश्योरेंस के बारे में। क्या लिखा है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, मतलब प्रीपेड इंश्योरेंस है। तो 20,000 में से 2,000 माइनस कर देंगे। इंश्योरेंस कितना है, 20,000 माइनस प्रीपेड 2,000, तो बाहर आ जाएगा हमारा 18,000। क्लियर हुआ यहाँ तक। चलिए अब इसके बाद जनरल एक्सपेंसेस हैं 40,000 टू जनरल एक्सपेंसेस 40,000। उसके बाद सैलरी कितनी दी है, 90,000, और प्लस आउटस्टैंडिंग कितनी है, 15,000, तो 105,000, ठीक है ना, ये बाहर आ जाएगा। इसके बाद ध्यान से देखो क्या दिया है, बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ टू बैड डेब्ट्स रिटर्न। नीचे कुछ भी नहीं दिया है इस वाले क्वेश्चन में, सिर्फ 5% डेटर्स ऑन डाउटफुल डेट्स दिए हैं। तो प्लस प्रोविजन करेंगे, फर्दर नहीं दिए हैं, DD, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो 5% है वो डायरेक्ट डेटर्स पे ही निकलेगा। 1,80,000 का 5% निकालो 1,80,000 9,000, ठीक है। और ये रिटर्न ऑफ वाले कितने थे, ये अमाउंट नहीं लिखा मैंने, 8,000। समझ में आ रहा है ना, ये निकालना तो आ गया। यदि ये बैड डेब्ट्स दिए होते नीचे एडजस्टमेंट में तो हम डेटर से माइनस करके फिर निकालते, लेकिन ये दिए हुए हैं ट्रायल बैलेंस में, तो अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। 2 डेप्रिसिएशन ऑन, काय पे दिया है डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग और फर्नीचर पे। तो बिल्डिंग पे है 3,000 और फर्नीचर पे कितना दिया है, देखो फर्नीचर पर दिया है 2,500, ठीक है। अब यहाँ पर और कुछ तो नहीं दिया है, ध्यान से देखना है आपको। देखो डिस्काउंट दिया हुआ है, क्रेडिट बाय डिस्काउंट कितना है, क्रेडिट में 20,000। और एक चीज़ और दी है, रेंट फ्रॉम टेनेंट, मतलब हमें किराया मिला, रिसीव हुआ, कितना 10,000। तो यहाँ पर रेंट फ्रॉम टेनेंट कितना 10,000, ठीक है। एक बार मिला लो ध्यान से। देखिए हमने यहाँ डिस्काउंट क्रेडिट वाला तो लिख लिया है, लेकिन डेबिट वाला नहीं लिखा है। तो टू डिस्काउंट
कितना 16,000। क्लियर। अब चलो अब प्लस करते हैं सब। 342,600 प्लस 30,000, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 372,600, ठीक है। अब इन सबको प्लस करते हैं। 22,000 प्लस 18,000, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, प्लस 40,000 प्लस 105,000 प्लस 8,000 प्लस 9,000 प्लस 3,000 प्लस 2,500 प्लस 16,000, ठीक है। अब जो भी अमाउंट है उससे माइनस करो 372600, तो हमारे पास यहाँ आएगा 149100, ये हमारा होगा नेट प्रॉफिट। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। 372600, अब बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है, ध्यान से बनाना बैलेंस शीट। चलो सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल। कितनी दी हुई है कैपिटल, देखो क्वेश्चन में कैपिटल दी हुई है, कहाँ गई, ये रही, ठीक है ना, नाम से दी हुई है कैपिटल। कैपिटल आप लायबिलिटी एसेट्स लिख लेना। कैपिटल कितनी है 3 लाख प्लस नेट प्रॉफिट 149100 माइनस ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग कितनी दी है 50,000, इसका हम कैलकुलेशन करके बाहर लिखेंगे। फिर आएंगे क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स कितने दिए हुए हैं, बैंक ओडी भी दिया है, भूलना नहीं है, ठीक है। क्रेडिटर्स दिए हैं 1,38,000 के, और बैंक ओडी है 42,000 का, ठीक है ना। और क्या दिया है, देखो जो यहाँ आना चाहिए था, ये हमारे प्रीपेड हैं, आउटस्टैंडिंग तो कुछ दिया नहीं था, सैलरी दी थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना हुआ 15,000, ठीक है ना, ये नीचे दिया हुआ था, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है 15,000, ठीक है। और क्या है, चलो अब पहले तो मैं क्या करूंगी, इनको प्लस करके बाहर लिख देती हूँ, फिर उस तरफ चलूंगी। 3 लाख प्लस 141900, ठीक है, माइनस 50,000 391900, ठीक है। यहां तक तो हमें समझ में आ गया, ठीक है ना। एक बार और करके देखें क्या, 3 लाख प्लस 149100, ठीक है, माइनस 50,000। देखो मुझसे ये हमेशा यहाँ गड़बड़ होती है, 399,100 इस साइड का, एसेट साइड का, ठीक है। सबसे पहले आएगा फर्नीचर। फर्नीचर कितना दिया है, फर्नीचर 26,000, तो नीचे उसका दिया हुआ था ना फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 2500, तो 26,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। कितना डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे, यहाँ पर हमारा जो डेप्रिसिएशन दिया है फर्नीचर का 2500 दिया है। इसके बाद फर्नीचर के बाद आ गया हमारा बिल्डिंग 2 लाख, और बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 3000। बिल्डिंग 2 लाख और डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 3000, ठीक है। ये माइनस करके अभी मैंने लिखा नहीं है, लिखूंगी। क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा 2,00,600, ठीक है। यहां तक सब समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद हमारे दिए हुए हैं डेटर। डेटर्स, तो क्वेश्चन में कितने डेटर दिए हुए हैं 1,80,000 के, इसमें से हमें प्रोविज़न माइनस करना है। कितना था प्रोविज़न हमारा 5%, हमने अभी ऊपर निकाला था ना
कितना प्रोविज़न था, 2 चीज़ें थी, ठीक है। एक था बैड डेब्ट्स रिटर्न, तो ये तो अंदर वाला था, इसका कुछ नहीं होगा, लेकिन जो प्रोविज़न है 9000 का, इसको मुझे माइनस करना होगा, तो इसको मैं माइनस करूँगी, ठीक है। पहले मैं इतना करके देखती हूँ, फिर हम क्या करेंगे, आगे की चीज़ें लिखेंगे। 2,06,000 माइनस 2500 257500, उसके बाद 2 लाख माइनस 5000 1,95,000, ठीक है। इसके बाद 1,80,000 माइनस 9,000 1,71,000। इसके बाद यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस भी था, कितना था देखो, प्रीपेड इंश्योरेंस दिया हुआ था 2000, ठीक है ना, 2000, ठीक है ना। 2,60,000 है कि कितना दिया हुआ है, 26,000 दिया है, कितना दिया है, सॉरी 26,000 दिया है बच्चों, गलती हो गई, ठीक है। इसको आप रेक्टिफाई करना, 26,000। देखिए बच्चों मैं भी कर रही हूँ, मेरा भी सारा आपके जैसा ही है। 26,000 माइनस 2500, देखो अब यहाँ पर सही आएगा 23500। अब करो प्लस 195,000 प्लस 200,600 प्लस 171,000, ठीक है ना, 000 आएगा ना, प्लस 2000, तो 194100। क्लियर। अब हमारा सही आ रहा है, पहले हमारा गलत आ रहा था, ठीक है। तो अब हमें उसे करेक्ट कर लेना है, ठीक है। 594100, ठीक है ना, ये 7 था। 2 लाख में से जब हम 3000 माइनस करेंगे तो 1,97,000 आएगा। क्लियर। तो इस तरह से ये बैलेंस शीट हमारी मैच हो गई। एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं सोच रही हूँ करा के आपको खत्म ही करूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एडजस्टमेंट है वो बैड डेब्ट्स के दिए हुए हैं, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। तो बच्चों आज इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन। इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम दिया है इसका, चलो नाम तो मैंने पढ़ा ही नहीं, सीधे मैं क्वेश्चन ही कराने लगी। इन द बुक्स ऑफ रमेश, ठीक है, एज एट 31 मार्च 2024। क्लियर है यहाँ तक। अब ये तो सब क्लियर ही होगा, ये तो बेसिक है। चलो मुझे पता है ये लेंदी वीडियोस हैं, बट क्या करें, देखो ये क्वेश्चन तो जब आप सॉल्व करेंगे, आप खुद देखिएगा आपको 15 मिनट लगते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो मुझे भी इतना टाइम तो लगना ही है। तो चलो यहाँ पर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, कितना दिया है देखो ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में, है ही नहीं कि मुझे दिख नहीं रहा है, हाँ ये रहा 4,50,000। फिर है टू परचेज, कितनी दी है परचेज, 29,50,000 और परचेज रिटर्न भी दिया है 29,50,000 और परचेज रिटर्न दिया है 40,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 29,10,000 बाहर। क्लियर। फिर क्या दिए हैं, वेजेस वगैरह दिए हैं क्या, हाँ दिया है वेजेस 4 लाख, और नीचे दिए हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो 2 वेजेस कितने दिए हैं, वेजेस 4 लाख और आउटस्टैंडिंग दिए हैं 50,000, तो प्लस कर लेंगे इसे 4,50,000, ठीक है। और इनवर्ड वगैरह कैरेज इनवर्ड और ये सब तो नहीं दिया, देखो आप ध्यान से, नहीं दिया, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाएंगे बाय सेल्स, सेल्स दिया है, परचेज रिटर्न दिया है तो सेल्स रिटर्न भी दिया होगा। सेल्स है 43,50,000 और सेल्स रिटर्न है कितना, देखो कितना है 70,000। तो जब मैं इसको माइनस करूँगी, बड़ा अमाउंट है तो मुझे माइनस करके देखना पड़ेगा, तो जब मैं इसको माइनस करूँगी तो आएगा
देखो 43,50,000 माइनस 70,000 तो आएगा 42,80,000। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? क्लोजिंग स्टॉक देखो आप 7,50,000। ठीक है ना। अब आगे करो, प्लस करके माइनस करो, देखो क्या आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है? 428,000 7,50,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 50। प्रॉब्लम ये है इन क्वेश्चंस में है ना, अमाउंट बहुत बड़े बड़े होते हैं। 4,50,000 प्लस 291,000 प्लस 4,50,000। ठीक है, दो बार आ गया, एक ओपनिंग स्टॉक का, एक वेजेस का। ठीक है, माइनस करा। ठीक है, कितना आएगा माइनस करने पे? आप एक बार अच्छे से देखो, माइनस करने पे आया 503,000, तो मेरा माइनस करने पे आया। एक बार और करके देखते हैं, कुछ गड़बड़ हुई है। 4,50,000 प्लस 4,50,000 प्लस 291,000। ठीक है ना, कितना है? 291,000 नहीं है, एक बार और है, तो यहाँ पर आएगा 38,10,000 माइनस 503,000, तो आ गया यहाँ पर 122,000, ट्रिपल नहीं 40 है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया, तो ये हमारा आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 503,000। ठीक है ना। देखो बच्चों, आप ये मत सोचिए कि मैडम कंफ्यूज हो रही है। मैं कंफ्यूज नहीं हो रही, मुझे भी ये लगता है कि एक आध जीरो मुझसे तो नहीं छूट गया, तो बस हम इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बढ़ाओ इसको आगे। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 122,000। क्लियर? ये ऊपर का बंद कर देंगे। अब इस तरफ आएंगे, सबसे पहले लिखेंगे टू रेंट। रेंट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखिए 50,000। इसके बाद दी हुई है सैलरी। ठीक है, 2,40,000, और इसमें आउटस्टैंडिंग दी है, प्लस आउटस्टैंडिंग कितनी दी है? देखो बुक में आउटस्टैंडिंग सैलरी दी है 20,000। ठीक है, तो 2,60,000। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या दिया है आगे? रेंट हो गई, सैलरी हो गई। अब हम आ जाते हैं बैड डेब्ट्स को, अभी हम थोड़ा सा आगे करेंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 60,000। ठीक है, अब क्या है और आगे देखो, इंश्योरेंस दिया है। ठीक है ना, क्या दिया हुआ है? इंश्योरेंस दिया हुआ है, तो उसे भी लिखना है। टू इंश्योरेंस कितना दिया है? 25,000। जनरल एक्सपेंसेस जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसे पहले लिख देंगे 10,000। इसके बाद क्या है? मिससेलेनियस इनकम लिखा है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? जनरल एक्सपेंसेस के बाद अच्छे से देखो बच्चों, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर। टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना आएगा? देखो निकालो आप 10%। मशीनरी कितनी दी हुई है? मशीनरी दी हुई है क्वेश्चन में, मुझे नहीं दिख रही है, आप देखो। प्लांट एंड मशीनरी दी है 2,40,000, तो यहाँ पर 24,000। और कितना दिया है? फर्नीचर। फर्नीचर कितना दिया है? 15,000। तो 15,000 का 20% 3,000। ठीक है ना, ये करेक्ट है यहाँ तक। चलो अब हम आ जाएंगे ये सब करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बैड डेब्ट्स के कैलकुलेशन पे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में बैड डेब्ट दिया है 10,000 का, तो सबसे पहले ये लिखूंगी। इसके बाद प्लस करूंगी नीचे फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर ध्यान से समझना 50,000। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसे भी मैं प्लस करूंगी
फॉर डीडी। तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो अंदर वाले हैं उसको माइनस नहीं करेंगे, जो बाहर वाला है उसको माइनस करेंगे। तो डेटर्स हैं 4 लाख, इसमें से मैं क्या माइनस करूंगी, ये 50,000, तो 3,50,000 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है ना, 3,50,000 आ जाएगा। अब 3,50,000 का मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एक चीज और दी हुई है, ध्यान से देखो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ठीक है ना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। तो पहले तो मैं प्रोविजन फॉर डीडी निकाल रही हूं, तो वो उसका निकाल के देखो आप कितना आ रहा है, 3,50,000 इंटू कितना परसेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 5%, इंटू 5%, तो यहाँ पर आ जाएगा 17,500, और इन तीनों को हम प्लस करके बाहर लिख लेंगे, प्लस 50,000 प्लस 10,000, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 7,7,500, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी दिया हुआ है, तो 2 डिस्काउंट ऑन डेटर, वो कैसे निकलेगा, जो हमारा ये 4 लाख है, ठीक है, डेटर, इसमें ये पुराना वाला माइनस नहीं करेंगे, 4 लाख में हम ये जो नए वाले हैं इनको माइनस करेंगे, 50,000 प्लस 17,500, इसको मैं माइनस करूंगी 4 लाख में, तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 50,000 और 17,500 को जब दोनों को माइनस करूंगी 33,2500। अब इस पे 2% निकालूंगी, इंटू 2%, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 6,650। आ गया कैलकुलेशन समझ में? ऐसे ही करते हैं, इनका मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आपने नहीं देखा हो तो देख लेना। तो यहाँ पर ये आ गया। इसके बाद आप देख लीजिए अच्छे से कि कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है। इंश्योरेंस कितना दिया हुआ था, एक बार इंश्योरेंस का अमाउंट चेक कर लेते हैं। इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है, इंश्योरेंस 25,000 दिया हुआ है, ठीक है। और जनरल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं जनरल एक्सपेंसेस, देखो 10,000। क्लियर? अब मैं कहां पर आती हूं, अब मैं आती हूं क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट तो मैंने लिखा ही है, मिससेलेनियस इनकम है, बाय मिससेलेनियस इनकम कितनी, 12,000। चलो इसके बाद आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, 5 लाख, उस पर 6% 9 मंथ का, क्योंकि 1 जुलाई दिया हुआ है, तो आप निकालो 5 लाख इंटू 6% इंटू 9/12, तो 22500। तो चलो अब प्लस करके देखते हैं कि हमारा कैलकुलेशन सही आता है, हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो सही आ रहा है या नहीं। 12,000 प्लस 1220000, तो यहाँ पर आएगा 1254500, ठीक है ना। 1220000 प्लस 12,000 प्लस 22500, ठीक है ना, 1254500। अब मैं यहाँ का प्लस करती हूँ, 50,000 प्लस 2,60,000 प्लस 60,000 प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 24,000 प्लस 3,000 प्लस 77500, और नीचे भी है, ठीक है ना, भूल नहीं जाना, प्लस 6650, ठीक है। अब मैं इसमें से ये माइनस करती हूँ, 1254500, तो यहाँ पर आएगा 738350, और ये हमारा होगा 2 नेट प्रॉफिट। क्लियर? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है ना सबको? ठीक है। अब इसके आगे बैलेंस शीट, ठीक है, बस फिर इसके बाद हम नहीं करेंगे, आज 3 क्वेश्चन कर लिए। बैलेंस शीट, ठीक है ना, ये बैलेंस शीट की प्रिपरेशन करते हैं। तो चलो बैलेंस शीट बनाओ। P&L अकाउंट बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बैलेंस शीट वगैरह तो इजीली बन जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल कितनी लिखी है, कैपिटल, यहाँ पर आप एसेट्स लिख लेना, कैपिटल है 12 लाख,
इसमें मैं प्लस करूँगी नेट प्रॉफिट, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितना निकला 738,350, 738,350, और इसमें माइनस होगी मेरी ड्राइंग। तो कहाँ पे है मेरी ड्राइंग? 2,10,000, ठीक है। फिर हम इसे बाहर लिखेंगे, अभी मैं करती हूँ, ठीक है। आप पहले चाहें तो कर सकते हैं। क्रेडिटर्स कितने दिए हुए हैं क्रेडिटर्स? देखो 1,98,000, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी, ठीक है। तो वेजेस है 50,000 और ये है 20,000, ठीक है। और क्या दिया है ध्यान से देखो, बिल्स पेबल वगैरह तो नहीं दिए हैं, बताओ। बिल्स पेबल दिए हों तो आप वो लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। चलो नहीं दिए हैं। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा? फर्नीचर। फर्नीचर पर क्या दिया है? फर्नीचर दिया है 15,000 का, ठीक है। उस पर 20% दिया है डेप्रिसिएशन, 20%, ठीक है। कितना निकला था? मैंने यहाँ पर निकाला था, अरे 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 क्या हो रहा है ये 3,000 का, ठीक है ना। 15,000 का 20% निकाला था। एक बार मैं निकालती हूँ। 3,000 मतलब 12,000, ठीक है ना। देखिए बच्चों, छोटी छोटी चीज़ों की भी गलती होने का डर लगा रहता है, इसलिए आप भी ध्यान रखिएगा। फर्नीचर के बाद हमारे पास आ गया था यहाँ पर एक और था, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 2,40,000, ठीक है। 2,40,000 का कितना निकला था? 24,000, क्योंकि 10% ही था, ठीक है। ये माइनस करके लिखना। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का भी हमने किया था ना, इन्वेस्टमेंट कितना था? 5 लाख, 5 लाख था ना इन्वेस्टमेंट, हमने देखा था। तो अब इस 5 लाख का हमें क्या करना है? इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का, वो इसमें ऐड कर देना है इंटरेस्ट का, 22500 इंटरेस्ट। तो यहाँ आ जाएगा 522500, ठीक है। इसको भी माइनस करके लिख देते हैं। इसको माइनस करके अभी नहीं लिखेंगे तो फिर हमारा रह जाएगा, फिर हमारा मिलेगा नहीं, तो हम खुद भूल जाएंगे कि क्यों नहीं मिल रहा। 2,40,000 माइनस 24,000, 2,16,000, ठीक है। फिर क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं और आखिरी में डेटर्स का करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 7,50,000, ठीक है ना यहाँ तक। अब डेटर्स के बारे में कैलकुलेट करते हैं। डेटर्स, इसी को बढ़ा लेती हूँ मैं येलो पेन से ही, ठीक है। तो डेटर्स देखो आप क्वेश्चन में कितने दिए हैं? 4 लाख, ठीक है ना। 4 लाख के डेटर्स दिए हैं। इतने प्यार से बैठे रहते हैं जैसे इनको कुछ नहीं करना है। तो 4 लाख के डेटर्स थे। 4 लाख के डेटर्स में हमें माइनस करने हैं अंदर वाले, अंदर वाले नहीं, गलत, बाहर वाले, प्रोविज़न 50,000। तो यहाँ पर आ गया 3,50,000। अब इसमें एक चीज़ और माइनस करनी है, प्रोविज़न फॉर डीडी। ये रिटर्न ऑफ है, ठीक है ना, ये फर्दर है। प्रोविज़न ऑफ डीडी कितना निकला था हमारा? 5% प्रोविज़न हमने निकाला था, तो हमारा निकला था 17,500। तो इसको भी मुझे यहाँ पर माइनस कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। इसको माइनस करके जो डिस्काउंट वाला अमाउंट है बस उसे माइनस करना है। 17500, 332500, और यहाँ पर जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स था ना, जो हमने दिया हुआ था उनको, तो उसे लेस कर देना है 6650 डिस्काउंट, ठीक है। ये प्रोसीजर है, इसी तरीके से करते हैं हम, ठीक है। तो 4 लाख, ये सब तो हम कर ही चुके हैं यहाँ तक। 332500 माइनस 6650, तो यहाँ पर आ जाएगा 325850, ठीक है। अब एक बार मैं मिला लेती हूँ कि कुछ रह तो नहीं गया। कैश रह गया 1,22,000, कितने का है कैश? 1,22,000 का कैश, 1,22,000, ठीक है। अब ठीक है, सब बहुत सारा कैलकुलेशन था इसमें,
तो चलो प्लस करते हैं हम। ठीक है, इसमें एक चीज और भी है शायद बच्चों, देखो हमसे छूटी तो नहीं है ना वो पेटेंट 48,000 के, जो हमने यहाँ पे लिखे ही नहीं है। क्या है? पेटेंट 48,000 के। ठीक है, अब मैं भी श्योर नहीं हूँ, थोड़ा सा हम प्लस करके देखेंगे। पहले तो मैं इसका ऊपर का, देखिए मैं भूल गई ना, 12 लाख प्लस 738350 माइनस 2,10,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 1728,350। क्लियर? अब इनको हम प्लस करके देखते हैं। प्लस 198,000 प्लस 70,000। ठीक है, तो यहाँ पर इनका प्लस करने पर मेरा आया 199,6350, 199,6350। बस अब मेरा ये और मैच हो जाना चाहिए। यदि कुछ छूट गया होगा, वैसे तो कोई गलती नहीं की है मैंने, पर यदि अमाउंट की कोई गलती हो गई होगी तो पता नहीं। प्लस 522,500 प्लस 7,50,000 प्लस 32,5850 प्लस 122,000 प्लस 48,000, 199,6350। तो इस तरह से बच्चों यहाँ हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई।